हमारी गुफ्तगू बिनात रसूल के हवाले से जारी है और मैं यहाँ पर एक बड़ा दिलचस्प आपको वाक़या सुनाता हूँ कि शाह अब्दुल अजीज़ ने अपनी तोहफ़ा में एक वाक़या लिखा, तकरीबन सफ़ा नंबर 69 पर है कि हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा के जवार में एक शख्स रहता था जो खारजी था और आले मोहम्मद के साथ बड़ा बुग़्ज़ था उसको। तो बड़ी अजीब व गरीब, बल्कि जनाब अली अलैहिस्सलाम के बारे में उसका नज़रिया कुफ्र की हद तक था। तो हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह उसको सबक सिखाने के लिए उस शख्स को एक दिन आए और कहने लगे कि उस शख्स को जो खारजी था कि मैं तुम्हारी बेटी के लिए एक रिश्ता लाया हूँ। तो जब इमाम अबू हनीफ़ा ने कहा कि रिश्ता लाए हो, तो वो कहने लगा कि उसकी हैसियत क्या है। तो इमाम अबू हनीफ़ा ने फरमाया वो बड़ा मालदार है और ख़ूबसूरत भी है और नस्ब के लिहाज से भी ठीक है। लेकिन जब उसने पूछा खारजी ने कि भाई वो है कौन, तो इमाम अबू हनीफ़ा ने फरमाया कि वो एक यहूदी है। तो वो शख्स बड़ा हैरान होकर कहता है कि तू अजीब इंसान है कि एक मुसलमान की बेटी का रिश्ता एक यहूदी से करना चाहता है। तो इमाम अबू हनीफ़ा फरमाते हैं क्या मुज़ायका है इसमें, क्योंकि जब रसूलुल्लाह की बेटी के शौहर को तू काफिर कहता है कि रसूलुल्लाह की बेटी फातिमा का शौहर काफिर है, यानी हजरत अमीर अलैहिस्सलाम के बारे में तुम्हारा ये नजरिया है कि अगर रसूल अपनी बेटी या नबी अपनी बेटी किसी काफिर को दे सकता है, तो एक खारजी की बेटी अगर एक यहूदी के पास चली जाए तो क्या मुज़ायका है। ये जब सुनने के बाद वो शख्स हजरत इमाम अबू हनीफ़ा के हाथ चूमने लग गया और कहने लगा मुझे माफ़ी दे दें। तो हमारी गुजारिश यही है कि क्या नबी अबुल आस काफिर को अपनी बेटी दे सकता है? नहीं दे सकता। एक नबी जो बानी शरीयत है, और नबी नबी होता है, चाहे उसका बचपना हो या जवानी हो, नबी नबी है। और जैसे हजरत याह्या अलैहिस्सलाम बचपने में नबी था, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बचपने में माँ की गोद में अतानी अल किताब, कि अल्लाह ने मुझे साहिब किताब बनाया, साहिब शरीयत बनाया, और अल्लाह ने मुझे नबी बनाया, और अल्लाह ने मुझे नमाज का हुक्म दिया है। तो जब ये नबी, ये अंबिया बचपने में नबी हो सकते हैं, तो इलान नबूवत से पहले सैयदुल अंबिया नबी क्यों नहीं हो सकते? इसी तरह वो नबी थे। कुन्तु नबिय्यन व आदम बैनल माए व तीन, ये तो वो हदीस है जो तमाम कुतुब में मौजूद है। इसी तरह रसूलुल्लाह वो नबी थे। नबी उस जमाने में इलान नबूवत से पहले भी वो नबी थे और अपने इल्म और इल्हाम के मुताबिक वो अमल करते थे। और रिवायत में मौजूद है कि बेसत से पहले, यानी इलान नबूवत से पहले, रिवायात में मौजूद है कि रसूलुल्लाह ने 25 बार हज किया। और हजरत अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैंने नबी के साथ, ये कौन सी किताब है, हजरत अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह के साथ कई साल, रसूलुल्लाह के साथ मैंने कई साल नमाज पढ़ी है, तमाम लोगों से पहले। हजरत अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि तकरीबन 7 साल पहले मैंने खसाइस नसाई में है और खसाइस अली अलैहिस्सलाम में, जो इमाम नसाई की किताब है, उसमें मौजूद है ये बात कि हजरत अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि 7 साल पहले मैं तमाम लोगों से पहले रसूलुल्लाह के साथ मैंने नमाज पढ़ी है, मैंने इबादत की है। और अहल बैत अलैहिस्सलाम ने बचपन में कमालात दिखाए, बचपन में। बस हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 40 साल तक, इलान नबूवत से 40 साल तक अपनी जात पर नबी थे और इबादत वही के मुताबिक और इल्हाम के मुताबिक करते थे। जैसे हजरत आदम अलैहिस्सलाम औलाद के पैदा होने से पहले अपनी जात पर नबी थे, और इस सूरत में हजरत कैसे कब्ल अज इस्लाम या कब्ल अज नबूवत कुफार को अपनी बेटियां दे सकते थे। तो इसका मतलब यह है कि रसूलुल्लाह नबी होते हुए अपनी मोमना बेटियां किसी मुशरिक को नहीं दे सकते।
ये मुमकिन ही नहीं है। तो वो ज़ैनब जो अबुल आस के अक़द में थी वो रसूलुल्लाह की बेटी हरगिज़ नहीं थी। ये हालात बताते हैं, ये दलाइल बताते हैं, ये कुतुब के हवाले बता रहे हैं।